नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव में रोक हटने के बाद चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की नई अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। मतदान के बाद 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। 2 चरणों के मतदान में 12 जिलों में 66,418 पदों के लिए चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में 47 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। अट्ठाईस जुलाई को दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे और 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि 2 चरणों में ये पंचायत चुनाव होने हैं। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डोंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है पूरी जानकारी मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल कल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को राहत दी थी और आज जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। 2 चरणों में ये चुनाव होगा। 24 और 28 तारीख को जो है वो 2 चरणों के लिए मतदान की प्रक्रिया होगी। 12 जिलों में ये चुनाव होने हैं। तो सीधे तरीके से जिस तरीके से लोगों की नजरें थी, सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार अब हाईकोर्ट का फैसला जो है वो आ गया है, चुनाव से रोक हट गई है, तो कब जाकर चुनाव होंगे। क्योंकि जो उम्मीदवार है, जो दावेदार हैं, उनकी भी नजर थी और आम जनता की भी जो नजर थी, क्योंकि वोटिंग का इंतजार हर कोई पंचायत में कर रहा है। क्योंकि दिसंबर के महीने पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। 6 महीने पहले प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी और उसके बाद फिर 31 जुलाई तक के लिए जो है वो प्रशासकों की नियुक्ति जो है वो पंचायतों में की गई थी। तो लिहाजा सभी इंतजार कर रहे थे और अब 30 जून को जो है सभी जिलाधिकारी जो है वो चुनाव का कार्यक्रम जिलों में घोषित कर देंगे। लेकिन आज जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर 12 जिलों में कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यानी कि जो आचार संहिता है वो 12 जिलों में लागू हो गई है, जहां पर पंचायत चुनाव होने हैं। तो पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जो है वो वापस ले लिया गया था हाईकोर्ट के बाद, जिस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का पूरा जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। जी मनीष, रिजल्ट कब आना है? देखिए, 31 जुलाई को जो है वो मतगणना होनी है और 89 विकास खंडों में जो है वो ये चुनाव हो रहा है। 7,499 ग्राम पंचायतों में जो है वो मतदान संपन्न होना है। 12 जिलों में जो 66,468 पद जो हैं वो चुनाव इन पदों पर होना है, चाहे वो पंचायत सदस्य के रूप में हो या जिला पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत हो। और अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो 47 लाख जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग पंचायत चुनाव में करेंगे। तो लिहाजा पंचायतों की जो सरकारें हैं उनका गठन अब 31 जुलाई तक हो जाएगा और 31 जुलाई तक ही प्रशासकों की नियुक्ति पंचायत में की गई है। तो साफ तौर से जिस तरीके से सरकार की भी कोशिश थी और पंचायती राज विभाग की भी कोशिश थी कि जो प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था, उस 31 जुलाई के तक जो है वो जो नई पंचायतों का गठन हो जाएगा, तो उसी तरफ जो है वो सरकार बढ़ी है। और हाईकोर्ट में जिस तरीके से मामला पहुंचा था, कुछ कार्यक्रम में संशोधन हुआ है, क्योंकि पहले 10 और 15 जुलाई को जो है वो मतदान होना था, वही मतदान अब 24 और 28 जुलाई को होगा। पहले मतगणना 19 जुलाई को होनी थी, अब 21 जुलाई को होनी है। तो कुल मिलाकर देखें तो कोर्ट में जो मामले में सुनवाई हुई, इससे थोड़ा सा जो है वो डिले जो है वो पंचायत चुनाव में हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने जो राहत सरकार को दी है, उसके बाद पंचायत चुनाव कराने का जो रास्ता था वो साफ हो गया और अब 31 जुलाई तक जो है वो पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया वो संपन्न हो जाएगी। जी
ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए। मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पंचायत चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। आप सबको पता है कि सरकार चाहती है कि चुनाव जल्दी हो जाए, और मैं हाई कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सरकार चाहती थी हाई कोर्ट ने भी उसी पे मोहर लगाया है। और मैं कह सकता हूं कि जो हमारे विपक्षी लोग कहते हैं कि सरकार चुनाव से भाग रही है, अब उनको भी पता चल जाएगा कि चुनाव कैसे चुनाव होते हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार हमारे 12 अध्यक्ष बने थे जिला पंचायत के, इस बार 100% हम अध्यक्ष बने। उत्तरकाशी के मुखवा गांव के ग्रामीणों ने जांगला से मुखवा तक सड़क न बनने पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। ये सड़क मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम तक संपर्क के लिए काफी खास मानी जाती है। ग्रामीण कई सालों से 4 किलोमीटर सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के बावजूद अब तक निर्माण नहीं हुआ। डोली यात्रा में कठिनाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये सड़क बेहद जरूरी मानी जाती है। ग्रामीणों ने गांव में खुली बैठक कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इस पूरे मामले को लेकर विधायक सुरेंद्र ने कहा कि सड़क उनकी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, मुखवा गांव में तो सड़क बनी हुई है, लेकिन मुखवा गांव की बहुत पुरानी मांग है मुखवा जांगला मोटर मार्ग। और मुखवा जांगला मोटर मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है। लेकिन कुछ नियम कानून, पर्यावरण, इकोसिस्टम जोन, एनजीटी, इस तरह के जो कानून बन जाते हैं उससे थोड़ा दिक्कत आती है। और पूर्व में इस सड़क के लिए जब फाइल चली थी तो भारत सरकार से पोर्टल पे वन विभाग के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है पोर्टल बंद कर दिया गया था, और अब इसको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम भी चाहते हैं कि मुखवा से जांगला मोटर मार्ग तत्कालीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने रुद्रप्रयाग में हुए बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनकी सेहत की पूरी जानकारी ली। इसी के साथ सीएम धामी ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का तुरंत उपचार हो और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घायलों और उनके परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के अर्धकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुंभ मेले को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत यहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। इसके लिए प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने का काम भी शुरू कर दिया। ये पूरी कार्रवाई जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की देखरेख में हुई। साथ ही अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस की टीम भी मदद कर रही है। कल होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर चमोली प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा के निर्धारित तिथि से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र के आसपास पहुंचने की अपील की, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।
अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इस स्थिति में कई जगह पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। इसे देखते हुए अभ्यर्थियों से सावधान रहने की अपील भी की गई। वहीं मौसम विभाग ने गढ़वाल जिले के कई जगहों पर 1 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट को देखते हुए जिला अधिकारी आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने आपदा उपकरणों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जनपद में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाए और फील्ड में तैनात अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह अलर्ट रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपदा या दुर्घटना की सूचना तुरंत आपातकालीन परिचालन केंद्र को दी जाए ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ऑरेंज अलर्ट आपदा के दृष्टिगत जारी हो रखा है, तो यहाँ पे आज बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो इसके दृष्टिगत अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम का एडीएम साहब और सभी के साथ में निरीक्षण किया। तो यहाँ बाकी तो पर्याप्त व्यवस्था है हर चीज़ की। टेंट और त्रिपाल आदि के लिए एडिशनल खरीदने के लिए कहा गया है, बिकॉज ये एक फर्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं इनकेस किसी को कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। यूटेंसिल्स आदि की भी व्यवस्था रखने को इन्हें बताया गया है कि अगर किसी को शिफ्ट करना पड़े तो वो चीज़ें हों। और साथ में रैंडम कॉलिंग के लिए भी कहा गया है कि अधिकारियों का कई बार मोबाइल ऑफ रहता है, वो उठाते नहीं है, तो रात के समय पे रैंडम कॉलिंग कुछ अधिकारियों को करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ में हमारी जितने भी हेलीपैड्स हैं, जितने हमारे जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, जेसीबीज हैं, उनकी लोकेशंस के साथ में यहाँ पे उनकी एक बुकलेट तैयार करके सभी जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं सभी के पास उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे सभी एक लूप में रहें। देहरादून के ओएनजीसी सामुदायिक केंद्र में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओएनजीसी के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ कई शोध कार्य, कई साझेदारियां की जा रही हैं। इस क्षेत्र में लगातार अच्छा काम हो रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड भी ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और नई परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक अनुसंधान के काम, अनेक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ भी है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ऑयल के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद। और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति हुई, समाचार बढ़े, इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माताजी बिश्ना देवी के साथ पौधारोपण किया। सीएम धामी के साथ उनके बेटे दिवाकर और भाई भी शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि भावनात्मक जुड़ाव के जरिए पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन में बनाया जा सके। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि मां जीवन की पहली गुरु होती है और पर्यावरण हमें जीवन देता है। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे अपनी मां के नाम से एक पौधा जरूर लगाएं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में 24 घंटे का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट के बाद सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों से यह अपील है कि यात्रा से बचें, घरों में सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि लोग प्रशासन की तरफ से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही सीएम धामी ने कल होने वाली पीजीसी परीक्षा के परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वो वक्त पर परीक्षा केंद्र पहुंचे, क्योंकि कई जगह रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं।
उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इन 2 दिनों में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली समेत जिले में कई जगह भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका भी जताते हुए स्थानीय लोग और चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, ये बताएं कि वो कौन से इलाके जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है? केंद्र के जो निदेशक हैं उनके द्वारा इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया और 29 और 30 जून को जो है वो भारी से भारी बारिश का अलर्ट जो है वो उनके द्वारा किया गया है और 31 तारीख को भी जो है वो बारिश की संभावना बताई गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2 दिन 29 और 30 जून को जो भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में जो है ये भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आम लोगों से अपील की है कि बेवजह जो यात्रा है उससे बचा जाए। जरूरी कोई अगर काम किसी का है तो वो तभी जो है यात्रा करे, लेकिन बेवजह जो है वो यात्रा से बचे। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है वो आम लोगों से अपील की है। और सबसे बड़ी बात यह कि पर्वतीय क्षेत्र जो है भूस्खलन भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ मार्ग की बात करें, केदारनाथ मार्ग की बात करें तो कई बार मार्ग अवरुद्ध भी हो रहा है। तो इस लिहाजा चारधाम यात्रियों को लेकर भी जो है वो अलर्ट रहने का निर्देश उनको दिया गया है कि आप मौसम विभाग का पूर्वानुमान देख के ही जो है वो अब यात्रा करें। और सीधे तरीके से देखें तो कई जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक मनीष। और ऐसे में परीक्षा से लगातार ये अपील की जा रही है परीक्षार्थियों से कि परीक्षा केंद्र पर वक्त पर पहुंचे, क्योंकि कई जगह रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं। लिहाजा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी हो सकती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये अपील भी की गई है। ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है कि जो भी पीसीएस के अभ्यर्थी है कल जो परीक्षा देने पहुंचेंगे तो वो समय से पहले जो है वो निकल जाए। और जिलाधिकारियों के द्वारा भी ये अपील अभ्यर्थियों से की जा रही है कि वो जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास ही अपनी तैयारी करें, ताकि किसी तरीके के यदि अगर मौसम बाधा बनता है तो वो बाधा उनकी परीक्षा में न बने और वो आसपास रहने से जो है वो अपनी परीक्षा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो वक्त से पहले पहुंचे ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर बंद हो चुका है। नेताली और बिशनपुर के साथ ही कई जगहों पर मलबा गिर जाने के बाद हाईवे पर ब्लॉक की स्थिति बनी। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाईवे पर मलबा भर जाने के बाद हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गई है। हाईवे पर कई जगहों पर मलबा भर जाने की वजह से प्रशासन की टीमों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और इस बीच परेशानियों का सामना राहगीरों को करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से इस तरह का मंजर देखने को मिला। कई जगहों पर भूस्खलन के बाद सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी है।
लिहाजा रहवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि इन सड़कों से दूरी बनाए रखें। वो मार्ग जो बेहद ऊंचाई पर है, वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मलबे को हटाने का काम बीआरओ की टीम की तरफ से लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद बागेश्वर में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के बाद सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का साया है। हालातों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। यहाँ हुई मूसलाधार बारिश के बाद छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून सक्रिय होने के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर में हुई मूसलाधार बारिश से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर हरिद्वार में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन बारिश के बाद कई जगहों पर हुए जलभराव से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई। हालांकि बारिश की वजह से किसान काफी खुश नजर आए। उधर मौसम विभाग ने हरिद्वार में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं नंदप्रयाग के पास भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। इसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। चमोली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राजमार्ग को साफ करने और फिर से खोलने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों में नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग क्षेत्र में कई जगहों पर मलबा और पत्थर आने से सड़क बंद हो गई। सोनप्रयाग बाजार में हनुमान मंदिर के पास और शटल पुल के पास इस तरह सड़कें बंद हुई है। साथ ही संबंधित एजेंसियों की तरफ से सड़क को साफ करने का काम लगातार जारी है।